हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों, सुई का संबंध यहाँ पर लिखा है घड़ी, तो उसी प्रकार से पहिया का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और वहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर क्या आएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये रीजनिंग का दोस्तों पार्ट नंबर हम लोगों का 492 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिएगा और जरूर कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो जैसे यहाँ पर दिया हम लोगों का सुई का संबंध लिखा है दोस्तों घड़ी, तो उसी प्रकार से पहिया का संबंध क्या होगा। तो जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, सुई हम लोगों का कहाँ होता है, यानी घड़ी में होता है, यानी सुई का संबंध लिखा है यानी कि हम लोगों का घड़ी। उसी प्रकार से पहिया का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वाहन हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक देखिए, जिस प्रकार से घड़ी जो है दोस्तों हम लोगों का सुई से चलती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि तो पहिया का संबंध क्या हो जाएगा, जो वाहन चलता है दोस्तों तो पहिए की वजह से चलता है। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे आप संबंध को देखिए, सुई का संबंध लिखा है घड़ी, तो उसी प्रकार से पहिया का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, वाहन हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का जानते हैं कि घड़ी में क्या होता है, सुई होता है, उसी प्रकार से पहिया का संबंध क्या हो जाएगा, वाहन। तो वाहन में क्या होता है, पहिया होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, क्या कह रहा है कि एक दिए गए श्रेणी में गलत, हम लोगों का यहाँ पर पूछ रहा है कि गलत पद, यानी कि कौन सा पद गलत है। अच्छा, यानी पद जो है इसमें गलत है। तो ये देखिए बता देते हैं। यहाँ पर जैसे 3 है, उसके बाद उसने लिखा है दोस्तों 5, फिर लिखा हम लोगों के सामने 7, 9, 11 और क्या लिखा है दोस्तों 13। तो देखिए सीरीज को सबसे पहले इस प्रकार से आपको चलना है कि 3 से यदि 5 पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या उसने 2 किया है। 5 से यदि 7 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे उसने प्लस 2 किया है। 7 के बाद 9 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 किया है। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि इस तरीके से, यानी कि देखिए 3 2 5 2 7 2 9, 9 के बाद यहाँ पर कर रहे हैं तो हम लोगों का प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो ठीक है सर, 11 के बाद 12 13 यानी प्लस 2। तो इस तरीके से तो कहीं हम लोगों का गलत निकला ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से नहीं चला है सीरीज को, अगर इस तरीके से करेंगे तब तो कहीं गलती है ही नहीं, सीरीज तो ठीक दिया गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कि अभाज्य संख्या, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अभाज्य संख्या का क्रम है। अभाज्य यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या का क्रम दिया गया है। यानी अभाज्य संख्या का क्रम कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2, हम लोगों को अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13। यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो 9 लिखा हुआ है ये हम लोगों का विषम संख्या हो जाएगा, ना कि अभाज्य संख्या। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। रिसेंटली पूछा गया था, बस लॉजिक को समझ लिए। 9 यहाँ पर क्या है, विषम संख्या में आएगा, अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से घटे, जैसे 3 5 7 11 13 17 19, इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 9 क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, आखिर ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का एक लॉजिक बैठे। ये देखिए हम बताते हैं हुआ क्या है कि उसने क्या किया है, ये जो 84 है दोस्तों, 84 में यदि यहाँ पर भाग हम लोगों का 12 कर दिया जाए, तो 84 में 12 से क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया जाए। और तो जैसे ही 84 में हम लोग क्या कर देंगे, 12 से हम लोगों का भाग कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया। हाँ, लॉजिक बैठ गया। तो जैसे ही भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कौन सा 14, तो ये वाला 14 हमने यहाँ पर बैठाया लॉजिक। उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला यहाँ पर करते हैं, देखते चलिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर देंगे दोस्तों 63 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 9 कर देंगे। और गुना क्या करना है, इसमें 2 से आप बोले हैं कि गुना करने के लिए। ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से लॉजिक लगाना था। तो 63 में 9 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 गुना यहाँ पर 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आज समझ गए। उसके बाद देखिए अब जो बात यहाँ पर बता रहे हैं जिसका निकालना है कि आखिर कैसे होगा, क्या रखने से हम लोगों का एक लॉजिक बैठेगा। तो देखिए पहला ही ऑप्शन को यहाँ से उठाइए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए को जैसे उठाएंगे, ये देखिए इस जगह पर लिख दिया जाए 100, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 156। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, 156 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 13 कर देंगे। तो 156 भाग 13 और गुना आपको क्या बोले हैं, 2 से करने के लिए। तो 156 में जैसे ही 13 से भाग देंगे तो ये देखिए 13 एका यहाँ पर 13 और 13 दूना 26 यानी 12 हो जाएगा। तो 12 में जैसे ही 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो देखिए इस जगह पर 24 आया कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर जैसे 24 उसी प्रकार से 14, इसमें भी 14 आया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना होगा कि उसने क्या किया है, भाग दिया है, यानी यहाँ पर इससे जो है इस संख्या में भाग दिया, उसी प्रकार से इससे इसमें भाग देंगे। तो उसी प्रकार से इससे इसमें क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगा देंगे। और जो भाग लगा के आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो खुद अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए इसको यहाँ से इस प्रकार से होगा और एक यहाँ से इस प्रकार से होगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया। हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए वहां पर आकृति को पूरा करना है, तो जैसे ही ऑप्शन नंबर बी उस जगह पर रख देंगे तो आकृति क्या हो जाएगा, हम लोगों का कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए ना, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह से यानी इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से इसको पूरा करना है। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे किए, इस प्रकार से और उसी प्रकार से एक यहाँ से होगा। तो ऐसा यानी 2 को गोला टाइप में पूरा करने वाला ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी, यानी कितने विद्यार्थी जो है अध्यापक तथा लेखक दोनों है। तो ऐसा कितना विद्यार्थी है जो दोस्तों हम लोगों का अध्यापक भी होना चाहिए और लेखक भी। तो स्टूडेंट में ऐसा कौन कौन है जो कि विद्यार्थी और लेखक दोनों में है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो 5 देख रहे हैं दोस्तों, हम लोगों का 5 ऐसे विद्यार्थी है जो अध्यापक के अंदर में भी है, यानी कि टीचर भी है, और क्या राइटर यानी कि लेखक भी है। तो दोनों में आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि क्या किया और कैसे किए। कितने विद्यार्थी अध्यापक तथा लेखक दोनों हैं। तो विद्यार्थी पूछा जा रहा, तो विद्यार्थी ऐसे 5 है जो लेखक भी है और क्या है, टीचर भी है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कर।
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। तो देखिए कभी भी अगर यहाँ पर दर्पण नहीं दिया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, दायां साइड में आपको क्या लगा देना है, दर्पण लगा देना है। ऐसा तो हम लोग देखे हैं कि केस में क्या होता है, 90% केस में जो है दायां साइड में ही दर्पण, लेकिन कभी कभी आपको क्या लगाना हो सकता है, नीचे भी लगा सकते हैं या कभी इधर भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में क्या हुआ है, अगर नहीं है तो ऑप्शन को भी गौर करेंगे और यहां पर देखेंगे नहीं दिया है दर्पण तो दायां साइड में ही लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो जब इसको देखेंगे तो हम लोगों का कैसा बनेगा, एन हम लोगों का किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, इस साइड से एन हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ई देखा जाए तो ई हम लोगों के सामने इस प्रकार से आएगा। फिर टी जैसा का जैसा ही रहेगा। फिर एस दिया गया है तो एस हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, यानी एस कौन साइड से, इस प्रकार से एस होगा। उसके बाद देखिए ई फिर हम लोगों का ई साइड से हो जाएगा और डब्ल्यू जैसा का जैसा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ये नहीं होगा, यानी सी तो कभी हो नहीं सकता है, डी कभी हो नहीं सकता है। इसमें क्या किया दोस्तों, उसने आर को देखिए एकदम पलटा दिया, तो वैसा नहीं होगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ रखने के बाद बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ रखने के बाद दाएं हाथ बनता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दर्पण उसने नहीं दिया है सिंबल दर्पण का, तो आपको दायां साइड लेकर सॉल्व करना है प्रश्न को। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर जैसे देखिए कमरा जो होता है दोस्तों वो घर के अंदर में होता है। जैसे आपका घर है तो घर के अंदर में कमरा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे अंगुली जो है दोस्तों वो हाथ में होता है, यानी कि हाथ जो है उसी के अंदर में देखिएगा अंगुली है। उसी प्रकार से यहाँ पर शाखा जो है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, यानी वृक्ष में क्या होता है, शाखा होता है। लेकिन क्या कुर्सी और मेज का कोई संबंध यहाँ पर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या है दोस्तों, संबंधित शब्द दिया गया है। यानी कमरा जो है घर के अंदर में आएंगे, शाखा जो है वृक्ष में पाया जाता है, अंगुली जो है हाथ में हो जाएगा। यहाँ पर मेज और कुर्सी का कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया कर है कि दया का एक भाई यानी अनिल है। तो चलिए बना लेते हैं इस जगह पर, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इस जगह पर करते हैं। हाँ, तो दया का एक भाई क्या है दोस्तों, अनिल है। तो हमने बना लिया, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो गया, अनिल लिख दिया। अब लिखा है कि दया जो है चंद्रा का पुत्र है, यानी दया जो है दोस्तों इस जगह पर आपका लिखा जाएगा चंद्रा। हमने यहाँ पर लिख दिया कि दया जो है चंद्रा का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो पुत्र है यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए आपको क्या लगाना है दोस्तों, प्लस लगाना, और महिला जेंडर रहेगा तो उसके लिए माइनस। उसने फिर कहा है कि विमान जो है विमान जो है चंद्रा के पिता है, यानी इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का विमान हो जाएगा। तो उसने ये भी बात कहा है कि विमान जो है हम लोगों का चंद्रा का क्या है दोस्तों, पिता है, यानी पुरुष जेंडर है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, हो गया। फिर रिश्ते में अनिल जो है विमान का कौन लगेगा, अनिल जो है दोस्तों विमान का कौन लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, यानी ये इसके पिता जब हो गए तो इसका कौन लग जाएगा, यानी उधर से देखेंगे उसने क्या कहा कि अनिल जो है हम लोगों का विमान का क्या लिखता है, तो विमान का कौन लगेगा दोस्तों, तो पौत्र लगेगा। जब ऑप्शन को गौर करेंगे ना तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पौत्र का मतलब हो जाएगा दोस्तों पोता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके दादा का भाई कभी हो नहीं सकता है, दामाद कभी हो नहीं सकता है, भाई कभी हो नहीं सकता है। तो सीधा सा आंसर ऑप्शन को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, गौर करेंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन दिया। और वैसे तो हम लोग निकाल लिए क्या होगा, पोता होगा, और पोता को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पौत्र कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर वैसे क्या होता है, पोता आएगा, तो पोता को ही क्या कहा जाता है, पौत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है। तो चलिए देखिए कर एक निश्चित कूट भाषा में उसने अतुल को इस प्रकार से लिखा है, राजू को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा है कि गीता को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कोड कैसे किया है। इस जगह पर लिख लीजिए, जैसे उसने ए, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, और क्या लिखा हम लोगों के सामने एल। तो इसका कोड उसने लिखा है 1 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने देखिए 20 लिखा है,
यू के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 21 लिखा है, और एल के लिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है उसने 12 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए राजू का भी कोड दिया है, आर है, ए है, उसके बाद जे, उसके बाद लिखा है यूथ। इसका कोड उसने क्या क्या लिखा है देखिए यहाँ पर अभी अभी आप समझ जाएंगे 18 1, उसके बाद लिखा है जे के लिए उसने 10, यू के लिए क्या लिखा है दोस्तों 21। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि जी है, आई है, उसके बाद टी और ए, तो इसका कोड निकालना है। तो ये देखिए जी के लिए कोड हम लोगों का क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर अब पहले समझ लीजिए क्या हुआ कि ए के लिए कोड क्या होता है, एबीसीडी में 1 होता है, टी के लिए जो कोड होता है 20 होता है, यू के लिए एबीसीडी में 21 होता है, और एल के लिए 12 होता है, आर के लिए 18, ए के लिए 1, जे के लिए 10, यू के लिए क्या होता है दोस्तों 21 होता है। यानी कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा कि ए से लेकर जेड तक में जो है 26 लेटर होता है, बचपन में ये बात आपने पढ़ा है। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4, ई का 5, एफ का 6। इस प्रकार से यानी कि हम लोगों का चलते रहेगा सबका, यानी कोड आपको क्या करना है दोस्तों याद कर लेना है, बस वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा और क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जी के लिए कोड हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, आई के लिए कोड जो हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा, टी के लिए हम लोगों का 20 हो जाएगा, और ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो देखिए 7, उसके बाद 9, 20, 1, ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों हूबहू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 20 आएगा, और क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका क्या हो गया कोड हो गया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को इस टाइप से करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया। हर एक प्रश्न को आप अपने से ट्राई करेंगे ताकि क्या हो दोस्तों आपको खुद आने लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे उसने लिखा है ए, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने डी, फिर लिखा है यहाँ पर थोड़ा फोल लिखेंगे, उसी में नहीं घिसेंगे, ई, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद इस जगह पर दिया उसने क्वेश्चन मार्क, और फिर आगे लिखा है एम और पी। ये देखिए हुआ क्या था और कैसे आप इस प्रश्न का आंसर करते हैं। ए से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ा है, तो 4 यहाँ पर वृद्धि किया है। ई से यदि इस पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोग 4 का अगर वृद्धि कर देंगे तो ई में करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, और आई में जैसे ही आप 4 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। देखिए ना 4 लेटर का क्या क्या है वृद्धि क्या है। तो उसी तरीके से अब इसमें करते हैं। देखिए डी से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों एच पे, तो यहाँ भी उसने वही काम किया है +4, और एच से यदि जाएंगे इस जगह पर तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, तो 8 4 क्या हो जाएगा 12, यानी आई और क्या आएगा दोस्तों एल आएगा। और इसमें जैसे ही आप 4 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आई और एल आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है आई और एल, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के श्रृंखला यानी सीरीज वाले सवाल आए तो कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि सफेद को हम लोगों का नीला, नीले को लाल तथा लाल को पीला और पीले को हरा, हरे को हम लोगों का कह रहा है कि हरे को काला और काला को बैगनी और बैगनी को क्या दोस्तों नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि मनुष्य के, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मनुष्य के रक्त का रंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मनुष्य के रक्त का रंग। तो आप जानते हैं मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने लाल होता है। मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों लाल होता है। तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का कोडिंग, अब देखिए कोड क्या किया गया है, लाल क्या कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर लाल को क्या कहा गया दोस्तों पीला, यानी कि लाल के बदले जो हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों पीला हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप को कोडिंग डिकोडिंग में ही सवाल को काउंट करते हैं। तो लाल का अर्थ, यानी कि लाल का अर्थ इस जगह पर आप ऐसे कर सकते हैं कि लाल का अर्थ क्या दिया हम लोगों के सामने अर्थ, तो लाल का अर्थ पीला हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक बात को समझिए कि किस प्रकार से उसने कहा कि मानव का रक्त का रंग यानी कि लाल होता है, तो सब कोई जानता है, लेकिन वहां पर लाल को क्या कहा गया है, तो पीला कहा गया है। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया गया। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं, अलग टाइप में दिया गया। देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इसीलिए जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे दोस्तों, चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों। हर एक टाइप के क्वेश्चन आप जानते हैं, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हम पार्ट में करवा दिए हैं। तो सब पार्ट को यदि आप देख लेते हैं
हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि PQRSTU एक परिवार में 6 सदस्य है, ठीक है। फिर लिखा है कि P जो है Q का क्या है दोस्तों, पिता है, यानी P हम लोगों का Q का पिता है। बना लेते हैं इस जगह पर, ये देखिए इस जगह से स्टार्ट करते हैं। P जो है हम लोगों का Q का क्या है, Q का पिता है। तो Q का इस जगह से हमने कर लिया कि पिता है, यानी पुरुष जेंडर रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस। अभी हमने बताया Q जो है P, अच्छा यहाँ पर गलती हमने क्या, Q जो है P का क्या है दोस्तों, पति। अच्छा Q जो है, रुक जाइए, Q जो है हम लोगों का P का क्या है दोस्तों, पति, यानी Q जो है P का क्या है, पति है, तो पति है, यानी Q उसने कहा है P जो है वो Q का। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया गया कह रहा है कि P जो है वह Q का पति है, यानी कि इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए इस जगह पर हमने कर लिया P जो है वह Q का क्या है दोस्तों, पति है, तो Q का हमने पति कर दिया। P को पुरुष जेंडर है तो इसके लिए क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है U जो है Q का भाई है, यानी U जो है दोस्तों, तो इस जगह पर आप U कर लीजिए, Q का क्या है, भाई है, तो भाई यानी पुरुष जेंडर है तो इसके लिए भी प्लस लगा दिए। उसके बाद उसने कहा कि R जो है Q का इकलौते भाई का पुत्र है, यानी R जो है दोस्तों Q के भाई का, यानी R तो इस जगह हो जाएगा, तो Q के इकलौते भाई यानी कि U हो गया, तो इसका ई क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो ठीक है, ये भी बात क्लियर हो चुका। आगे लिखा है S जो है हम लोगों का, यानी T की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी S जो है हम लोगों का T की बहन है। तो यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हुआ, आगे बढ़े। यहाँ पर कह रहे हैं P जो है S का पिता है, यानी P जो है दोस्तों वो S का पिता है। देखिए S का पिता हो जाएगा EP, और इस जगह पर छोड़े थे, यहाँ पर S जो है T की बहन है, यानी S जो है दोस्तों T की क्या है, इसकी बहन है, इसकी बहन कर दिए। अब रिलेशन क्या पूछा है कि U जो है T से किस प्रकार संबंधित है, यानी U जो है दोस्तों वो T का कौन होगा, तो T का सीधा सा, यानी ई दोनों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ है, यानी P और Q, यानी इसका विवाह हुआ तो ई महिला जेंडर, इसका जो भाई लगेगा यानी ई कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, सही होगा। थोड़ा अच्छे से देखिए, उसने कहा है कि T और U में संबंध, अरे S का ई कौन हो गया, पिता हो गया, और यानी S का जो है P पिता हुआ, और हम लोगों का Q क्या हुआ, माता हुआ। माता का जो भाई होगा तो वो कौन लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर C सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, एनालॉजी यानी सदृशता से दिया गया है। इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए एक बार देख लीजिए कैसे हम करते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है L, तो L कर दिए, उसके बाद A R G और क्या लिखा है दोस्तों, E लिखा है। तो इसका संबंध उसने लिखा है, देखिए M, उसके बाद A, फिर S, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों H, और उसके बाद लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि WATER, यानी वाटर का पूछा जा रहा है आपसे। ये देखिए कोड हुआ क्या और कैसे कीजिएगा। L से यदि M पे जाएंगे, बस ABCD में ही सोचना है कि इस टाइप के सवाल आए तो आपको क्या करना है, ABCD में देखना है कि कितना वृद्धि किया है या कमी किया है। तो देखिए L से यदि M पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +1, A का A यानी कि इस पे +0, कोई वृद्धि नहीं है। R से यदि S पे जाएंगे तो +1, फिर हम लोगों का G से H पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +1, और इस पे क्या किया दोस्तों, फिर कुछ नहीं वृद्धि किया, यानी 0 का 0। तो उसी प्रकार से इसमें +1 कर दीजिएगा, तो W के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, X आएगा। तो ठीक है, X आ जाएगा। फिर A को तो A ही रखा, यानी कि वहाँ पर उसने क्या किया, इसमें कुछ नहीं, 0 का वृद्धि। फिर T में क्या होगा, +1 का वृद्धि, तो T के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, U हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने E में देखा जाए, यानी X हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, X आएगा, U आएगा। E में हम लोगों का कोई वृद्धि नहीं किया था, तो यहाँ E के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 0 हो जाएगा। यानी उसने क्या किया, एक तरीके से जो भावेल होता है उसमें कोई वृद्धि ही नहीं किया, जैसे का जैसे ही रख दिया, यानी कि भावेल में कोई वृद्धि नहीं किया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, R में जैसे ही 1 कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा। ये बात रखना होगा कि भावेल में जो है उसने कोई वृद्धि नहीं किया, जहाँ जहाँ भावेल है, जैसे A हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने E हो गया, तो उसी प्रकार से A और E। देखिए इससे भी आप देख रहे थे कि A और E में हम लोगों का कुछ नहीं वृद्धि किया, इसमें भी A E में कुछ वृद्धि नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर C निकल गया, तो कोई D कहा तो कोई B कहा।
अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या, समूह से संबंधित संख्या को चुनिए। तो समूह से संबंधित यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 31, उसके बाद लिखा है 286 और 9, तो उसी तरीके से इसमें देखना है कि आखिर वहां पर उसने क्या लॉजिक लगाकर उस प्रश्न को लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों कि उसने क्या किया है, लॉजिक को देखिए कि क्या करने से हम लोगों का आंसर निकलेगा। 31 और 9 को उसने क्या किया है, गुना कर दिया। ये देखिए 31 और गुना आप जैसे ही 9 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 9 इधर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, इधर एकदम किनारे में करते हैं यहाँ पर कि 31 और गुना हमने 9 कर दिया, तो 9 एका 9 और 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि और इस पे जैसे कि 200 कितना हो जा रहा है हम लोगों का, हाँ, और इसमें कितना जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का आ जाएगा, तो इसमें प्लस क्या किया दोस्तों, 7 कर दिया, प्लस इसमें क्या कर दिया है, 7 कर दिया। लॉजिक देखिए यानी कि इन दोनों संख्या को गुना करना है और क्या करना है, 7 जोड़ना है। तो लॉजिक आप समझ गए दोस्तों कि वहां पर हुआ क्या। अभी देखिए आप समझ जाएंगे कि क्या किया उसने, कि इसको इसके साथ क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना करेंगे 42 और गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं 42 गुना 4 करने के बाद कितना आ रहा है, तो 4 दूना इस जगह पर कर लेते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 42 गुना 4 किए तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168। 168 में जैसे ही 7 जोड़ देंगे तो हम लोगों का ये वाला नहीं हो पाएगा। कहाँ हो पा रहा है कि 7 जैसे ही जोड़ देंगे, उसने कितना जोड़ा है, 7 ही जोड़ा है। 9 7 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 7 1 हाँ बिल्कुल 7 ही जोड़ा है। तो उसी प्रकार से इसको गुना कर रहे हैं 42 गुना 4, तो 4 दूना 8, 4 तो 168 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये वाला हम लोगों के सामने नहीं होगा, ये वाला क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। अब देखिए इसको करते हैं, क्या ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे 29 गुना 9 कीजिएगा, तो यहाँ पर लॉजिक देखिए कैसे कर रहे हैं, 29 गुना 9, तो 9 नमा 81 करी, 1 हासिल रहा दोस्तों हम लोगों के सामने, क्या हो जाएगा 8 बचा। तो 9 दूना 18 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जा रहा है, देख लेते हैं। 9 नमा 81 करी, 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने 8, 9 दूना 18 और हो जाएगा दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 26 करी 6, तो हासिल रहा 2 और अच्छा हाँ, तो यहाँ पर 26 हो गया। ये देखिए ना डायरेक्ट ठीक तो है, 26 हो गया 261। तो 261 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी कि 7 जोड़ेंगे तो ये वाला भी तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे होगा, यानी ये वाला भी नहीं हुआ। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ये वाला भी नहीं हुआ तो चलिए हटाइए, ये नहीं हो पाया, यानी ये भी नहीं हो पाया। अब तीसरा करते हैं, देखते हैं ये वाला होता है क्या, 12 गुना 9 करेंगे तो बरनामा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको कर लेते हैं दोस्तों, यानी 36 गुना 6 करते हैं, देखते हैं लॉजिक बैठता है। 36 गुना 6, तो 6 जाके 36 करी 6 हासिल रहा 3 और 6 18, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 216। तो 216 में 7 जोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और इसमें प्लस क्या करना होगा, 7 करना होगा। यानी जिस प्रकार से 31 गुना 9 किए थे, अरे लॉजिक को समझना होगा, रटने से नहीं होगा कि इन दोनों को आपने क्या कहा कि गुना करके और इसमें प्लस क्या किए हैं दोस्तों, 7 किए हैं। जैसे यहाँ पर समूह से कह रहा है, समूह से संबंधित संख्या को चुनिए, तो समूह से संबंधित जैसे ही करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों को गुना करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, और उसमें 7 जोड़ देना है। 7 कहां से आया था, अपने मन से, क्योंकि उस तरीके से समूह दिया गया था वहां पर, तो उसी प्रकार से समूह आपको बनाना था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। कह रहा है यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल क्या हूँ, खड़ा हूँ, सिर के बल खड़ा हूँ, तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित करेगा। ये देखिए लॉजिक देखिएगा कैसे होगा। अगर वो दक्षिण की ओर क्या कर रहा है दोस्तों, यानी सिर के बल खड़ा है, यानी पूर्व कौन साइड होता है, इस साइड हम लोगों का पूर्व हो गया, इस साइड में क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का पश्चिम हो गया, ऊपर में हम लोगों के सामने उत्तर होता है और नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। इतना सा बात आपको याद रखना होगा इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल क्या है दोस्तों, खड़ा हूं। अगर सिर्फ वो दक्षिण की ओर खड़ा रहता ना, ये देखिए दक्षिण की ओर अगर वो व्यक्ति खड़ा रहे
तब तो हम लोगों का दायां हाथ कहा जाए तो क्या हो जाए दोस्तों, पश्चिम की ओर आ जाए। यहाँ पर अगर खाली सिर्फ कहता है कि दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण की ओर सिर के बल खड़ा है ना, ये देखिए ये बात अगर वो मेंशन कर दे कि सिर के बल खड़ा हो तो सिर के बल क्या हो जाता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। तो पश्चिम के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर पूर्व हो जाएगा। ये बात याद रखना होगा। अगर सिर्फ कहता कि मैं दक्षिण की ओर मुख करके, सिर के बल खड़ा नहीं, सिर्फ दक्षिण की ओर अगर आप खड़े हैं तो आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर। लेकिन अगर सिर के बल खड़ा रहेंगे दोस्तों, यानी सिर के बल खड़ा रहेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, ना कि यहाँ पर पश्चिम आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यही आंसर हो गया, पश्चिम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो समझ नहीं पा रहा है। अगर सिर्फ सीधा खड़ा रहेगा दक्षिण की ओर तो सीधा रहेगा तो पश्चिम आएगा, लेकिन वो कह रहा है कि सिर के बल खड़े हैं, तो सिर के बल अगर कभी भी खड़ा रहेगा तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर हो जाएगा। यानी अगर दक्षिण की ओर है तो वो किधर हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि पूर्व की ओर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु मेरी आयु से क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक 3 गुना बड़े होंगे। तो मेरे पिता जो है अभी 37 वर्ष के हैं, तो मेरी आयु क्या है, यानी उसका आयु पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए लॉजिक देखिएगा, यानी कि कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद यानी मेरी आयु कितनी, यानी कि कह रहा है 2 वर्ष बाद जो है मेरी आज की आयु, जो आज की आयु से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी ई क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए सीधा सा, यानी कि आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो पिता का 37 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 इसमें आप बढ़ा देंगे। क्यों कर रहे हैं, 2 वर्ष बाद मेरे पिता को मेरी आयु से कितना हो जाएगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी ई जो है अभी कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 2 39 हो जाएगा। तो 3 गुना बड़ा, यानी कि यहाँ पर ई कितना होगा, यानी कह रहा है कि मेरी, तो मेरी जो उम्र होगा यहाँ पर लिख दे दोस्तों, मेरी कितना हो जाएगा, तो मेरी जो, यानी मेरी कह रहा है मेरी की आयु क्या है, मेरी आयु क्या है, यानी मेरी पूछा जा रहा है। तो मेरी आयु क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तभी तो इससे क्या हो जा रहा है, 3 गुना बड़ा हो जा रहा है। देखिए 2 वर्ष बाद उसने कहा कि 3 गुना बड़ा हो जा रहा है। उसने कहा कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता क्या मेरी आयु से 3 गुना बड़े हैं। तो 3 गुना बड़ा कब होगा, तो जब ये 13 होगा, तो 13 में 3 से गुना कीजिएगा तो 13 क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 आएगा। लॉजिक को थोड़ा सा समझिए कि 2 वर्ष बाद मेरे पिता क्या मेरी आयु से 3 गुना बड़े होंगे, 3 गुना बड़े होंगे, यानी 3 गुना बड़े होंगे। तो 2 वर्ष, अभी जब पिता 37 वर्ष है तो 2 वर्ष इसमें दे दिए, तो मेरी आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 होगा। तभी तो 13 या 39, यानी 3 गुना, इसका क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। यानी इस जगह पर आप 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के आप प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।